कॉस थ्री थीटा का ही तो पूछा था। बराबर। 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, खड़े हो जाओ। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? हम्म। एक और चांस चाहिए, ले लो। यहाँ तक सही है। अंडर रूट के अंदर गलत बताया आपने। नहीं। खा लो। बैठो। 1/x√x² - 1। याद है? ठीक है। कॉट थीटा का डिफरेंस, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। डिफरेंशिएशन। हाँ, कॉस एक्स का क्या बोला आपने? कॉट एक्स का, सॉरी मेरे को कॉट इनवर्स बोलना था। मेरी गलती है भाई। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। खड़े रहो। बैठना नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ आप खड़े रहो। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। बैठ जाओ। बराबर, वेरी गुड। आप एटलीस्ट सिंसियर हो, पढ़ाई करते हो। आप खड़े हो भाई। बंद करो बुक। आसान पूछता हूँ आपको। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। कॉस इन ब्रैकेट ए प्लस बी। बैठो। सही है। ठीक है, कर दो भाई बुक बंद। कर दो बुक बंद। आप बताओ tan A - B का फॉर्मूला। बैठ जाओ। खड़े हो जाओ भाई। आप बताओ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसको लग जाएगा बेचारे को, इधर हाथ करो। खड़े रहो। बैठना नहीं है। कौन सा? नहीं भाई रुक जाओ, आपके लिए दूसरा लाऊंगा। खड़े हो। 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है भाई? 2। बराबर, बैठो। 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा। आप बताओ 1 + sin 2x इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 + sin 2x। हम्म। लग जाएगा टैप को। खड़े रहो। 1 + sin 2x को कैसे लिख सकते हैं? खड़े रहो। आप बताओ 1 - cos 2 थीटा। इस इसने 1 + cos 2 थीटा का बताया आंसर। अब 1 - cos 2 थीटा का बताओ। गलत। और करना ट्राई कर लो। बराबर बोल रहे हो भाई, बोल दो एक बार का, डरो मत। 1 - cos 2x है। ऐसा सीधे 2 sin² x, इतना ही आंसर है। खड़े रहो। अब आप बताओ 1 + 1 - sin 2x को कैसे लिख सकते हैं? sin 2x। अरे कुछ भी बोलोगे क्या? खड़े रहो। चलो भाई बुक बंद करो। sin x + cos x को दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? बताओ। गलत।
खड़े रहो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। शाबाश, बैठ जाओ। खड़े हो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? आ जाओ भाई। किस पे तू? खड़े रहो। आप बताओ। वही बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को कैसे लिख सकते हैं? नहीं पता, लो भाई। और लो। रोज खाओ मार। खड़े रहो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैसे लिख सकते हैं? हम्म। बराबर, एक सही बताया, अभी एक ही मारूंगा, नहीं है दूसरा तो। दूसरा कैसे लिख सकते हैं? गलत। आंसर है -√2 cos x प्लस π/4। बस एक ही मारने बोला था। बैठो। खड़े हो जाओ भाई। अब आप बताओ। 1 + cos x क्या होता है? cos x। आओ। खड़े रहो भाई। बैठना नहीं है। क्या होता है भाई 1 + cos x? इधर इधर। खड़े रहो। क्या होता है भाई 1 + cos x? क्या क्या? गलत। सीधा सी इधर इधर। खड़े रहो। बराबर, बैठो। 2 cos² θ/2। ठीक है। कौन रह गया इधर? ये दोनों तीनों रह गए ना? आओ भाई। ये मत सोचो आप बच्चे होंगे। इधर ये भी रह गया है। हो जाओ। 1 - cos θ कितना रहता है? खड़े रहो। बराबर, बैठो। 1 - cos x रहता है 2 sin²x/2। बराबर। सही है। आप बताओ। मैं बताओ फॉर्मूले थोड़े। कौन से बच्चे हैं? सब रिपीट ही पूछ रहा हूँ मैं। मितान यूनिवर्स के भाई को पूछ लिया ना। ठीक है। भाई फिर से वही वही बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, आप ये बताओ, 1 - sin 2x को कैसे लिख सकते हैं? 1 - sin 2x। 1 - cos 2x नहीं पूछा। sin 2x। शाबाश, बैठ जाओ। वेरी गुड। आप आपने बताया आंसर सीधे। मैं तो और पीछे से खाऊंगे। बताओ। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को दो तरीके से लिख सकते हैं, अभी इसने बताया था आंसर। कैसे? कौन से दो? आपने प्लस का बताया था। -cos x को। आ जाओ भाई, हाथ दिखाओ। ट्राई करना है, कर लो एक और बार। टाइम पास मत करो। खड़े रहना आप। हो जाओ लड़कियां, खड़ो। बंद करो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? कॉस एक्स। बैठ जाओ। 1 - sin 1 + sin 2x को कैसे लिख सकते हैं? 1 + sin 2x। बंद करो, बंद करो। बंद। बराबर। भाई बातें नहीं। हाँ। 1 + sin 2x है sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। एक्स का डिफरेंशिएशन। बैठो। cos 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले बताओ। ठीक है। और बैठो। खड़ी हो जाओ। आप बताओ। tan 1x माइनस tan 1y। बैठ जाओ। खड़ी हो जाओ। आप बताओ। tan 2 थीटा का फॉर्मूला।
खड़े रहना। बोलो। आप बताओ। कॉस थ्री थीटा और साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला। बराबर, और कॉस थ्री थीटा। बैठ जाओ। आप बताओ। कॉस ए माइनस बी का और टेन थ्री थीटा का, दोनों। हम्म। बराबर है, टेन थ्री थीटा का। बैठ जाओ। खड़ी हो जाओ। अब आप बताओ। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। हम्म। एक ही दूंगा, क्योंकि आधा सही है। पीछे करो इसको। माइनस। माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। बैठ जाओ। और आप बताओ। अभी वही वही फॉर्मूले है भाई, बार बार। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। बैठ जाओ। क्यों भाई, आया मजा? रोज ऐसे ही मार खाना अभी, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 मिनट इसी को डेडिकेट करेंगे, आपको मारने को। फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? बैठ जाओ सब। अब शुरू करते हैं क्लास। हर क्लास में यही होगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चेक करना है तो देख लो। और है आपके पास बहुत सारे क्लास। या तो याद कर लो, तीन ऑप्शन है आपके पास। या तो याद कर लो, या तो मार खाओ, या तो क्लास में आओ। आपकी इच्छा। कौन सा करना है देख लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज और फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ, अब ये भी पूछूंगा कल। ठीक है ना? और ये सब ट्रिग्नोमेट्री के ऑलरेडी हुए हैं, पर आपको 12 सब याद करने पड़ेंगे, क्योंकि काम आएंगे ये अब। लिख लो लिख लो। मैं होते ही पेज चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो साथ साथ में लिखो। कॉस ए माइनस कॉस बी है ये। इनको वापस। लिख लो और अभी के अभी याद करो, अभी पूछूंगा, ठीक है। करो यार। देखो भाई, कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस है, और कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों साइन है, ठीक है। इस तरीके से इजीली याद होगा। किसका है? जल्दी। मम्मी को बोलो क्लास के बीच में ना करे कॉल, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो। अच्छा, कर लो कर लो। तब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होते आपको, डिफरेंशिएशन नहीं आ सकता भाई। ये सीधे सीधी बात है। आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जब तक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होते।
देखो मैं टेक्निक बता रहा हूँ याद करने की, जिसको नहीं हो रहा देख लो। कॉस ए प्लस कॉस बी में क्या है? दोनों कॉस है। ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू तो हर जगह है। ये देखो ए प्लस बी बाई टू हर जगह दिख रहा है। ए माइनस बी बाई टू भी हर जगह दिख रहा है। पर साथ में क्या है वो कैसे पता लगाना? तो कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों क्या है? कॉस। और कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों क्या है? साइन। बस। ये चारों फॉर्मूले में एक ही ऐसा है जिसमें उल्टा लिखा है इधर। ए माइनस बी बाई टू की जगह क्या लिखा है? बी माइनस ए बाई टू। याद रखोगे? आखिरी फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी, इसमें दोनों क्या है? साइन। तो कॉस जब प्लस में होंगे तो दोनों कॉस आएंगे, कॉस जब माइनस में होंगे तो दोनों साइन। अब जब साइन दोनों प्लस में होंगे तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा। और जब साइन माइनस में होंगे तो उल्टा, पहले कॉस फिर साइन। और हमेशा क्या आएगा? पहले ए प्लस बी बाई टू और बाद में ए माइनस बी बाई टू, सिर्फ आखिरी वाले में बी माइनस ए है। हो गया याद? पूछू? लास्ट 1 मिनट जल्दी। फिर इसके बाद और चार है भाई। बोलो भाई। हाँ वो भी कर सकते हैं, चलेगा। पर ज्यादातर यूज ये वाला होता है। ऐसे वो टर्म्स देते हैं कि बी माइनस से पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो ना? इसका नाम है हाफ एंगल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में हुआ है, ठीक है ना? लास्ट 20 सेकंड है भाई आपके पास, जल्दी करो। ठीक है। खड़े हो। साइन ए माइनस साइन बी। बंद करो भाई बुक। बोलो। साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है। बैठो। साइन ए माइनस साइन बी। दो दो। हाँ। लाओ लाओ। लगी नहीं है भाई। अब बैठो। साइन ए माइनस साइन बी। रुको। कॉस ए प्लस कॉस बी। बराबर बैठो। कॉस ए माइनस कॉस बी। यस। बराबर बैठो। तो मैंने पहले ही बताया ना, जब कॉस माइनस में होंगे तब भी दोनों साइन आएंगे, और कॉस प्लस में होंगे तब दोनों कॉस आएंगे। याद आ रहा है? तो मैंने आपको ये पूछा था। अब भाई खड़े हो जाओ। आप। साइन ए प्लस साइन बी। बैठ जाओ। खड़े हो जाओ भाई। बंद कर दो। कॉस ए प्लस कॉस बी। अरे भाई खड़ो सामने। बैठो। मैं आपसे नहीं, ये सत्यम। क्या इसका नाम? मंथन। क्या बता रहा था मैं? साइन ए माइनस साइन बी, नीचे नहीं देखना, मेरे तरफ देख के। हम्म। बैठ जाओ। ठीक है। हो गए चारों, ठीक है। तो याद रखो, वापस बता रहा हूं, देख लो। जब दोनों कॉस प्लस होगा तो आंसर में सिर्फ कॉस ही आएगा। और जब दोनों कॉस माइनस होंगे तो आंसर में सिर्फ साइन। और साइन वाले केस में दोनों आएंगे, जैसे जब दोनों प्लस है तो साइन कॉस दोनों आए, और साइन माइनस है तब भी साइन कॉस दोनों आए, ठीक है ना? वैसे याद रखो। अब नेक्स्ट फॉर्मूले। ये भी लिखो। ये भी अभी पूछूंगा। ठीक है। तो 2 sin a cos b। 7 साथ में लिखो भाई, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। और रोज याद करके आना, रोज हर दिन।
फिर से देख लो टेक्निक सामने, बाद में आपको काम आएगी। जब दोनों कॉस है तो आंसर में क्या है, सिर्फ कॉस। और जब दोनों साइन है तब भी आंसर में क्या आया, कॉस। तो याद रखना, दोनों सेम रहे तो आंसर में सिर्फ क्या रहेगा, कॉस। और जब दोनों अलग है, ये देखो यहाँ पे साइन कॉस है, कॉस साइन, तब आंसर में सिर्फ क्या रहेगा, साइन। इस तरीके से याद करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 से 2 मिनट। तो जल्दी जल्दी करो। ठीक है। हो गया, पक्का। ठीक है, बंद करो, खड़े हो जाओ। टू कॉस ए साइन बी। हम्म। बैठ जाओ, सही है। आप खड़े हो जाओ। टू साइन ए कॉस बी। बैठ जाओ। बंद कर दो बुक। टू कॉस ए साइन बी। दूसरा, टू कॉस ए साइन बी, दोनों में साइन आएगा ना भाई आंसर में सिर्फ। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये मत सोचो उसको जो पूछा उसको छोड़ के आपको पूछूंगा, रिपीट पूछूंगा भाई। चारों याद रखो। खड़े हो। टू कॉस ए कॉस बी। कॉस बी। टाइम पास मत करो। आता है तो बोलो। टू कॉस ए कॉस बी। तीसरे बार गलत दिया तो फिर सही भी दिया तो मार खाओगे। आखिरी चांस है, बोलो। बैठो। टू साइन ए साइन बी। हाथ निकालो। हाथ निकालो भाई, टाइम पास मत करो, ये वाला निकालो पहले। बैठो। टू साइन ए साइन बी।
बोल दो सही है। बैठो। बराबर। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, खड़े हो जाओ। टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, हो जाओ खड़े। टू कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी। जब बता रहा था कैसे याद करना है तो भाई ने ध्यान नहीं दिया, बोलो। बैठो। बराबर है। टू कॉस ए कॉस बी। ठीक है, बैठो। लास्ट बेंच खड़ी हो जाओ इधर वाली। बंद करो बुक। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी। बोल दो भाई, आप गलती देने वाली हो, मार खाने वाली हो, आप बोल दो। अरे लाओ भाई, टाइम पास मत करो। ठीक है, लाओ अभी। लाओ लाओ जल्दी, नहीं तो यहाँ पे दूंगा। दूसरा। बैठो। कॉस ए प्लस कॉस बी। ओए भाई, बुक बंद करो। चेंज क्वेश्चन। साइन ए माइनस साइन बी। पर उसने खोला तो उसकी गलती है, आप साइन ए माइनस साइन बी बताओ। और आप बुक नहीं खोलोगे, ठीक है? सामने। अलग से मार खाना है क्या आपको? बोलो। ठीक है। दूसरा। ये वाला हाथ दो। बैठो। भाई याद कर लो फॉर्मूले, ठीक है? अभी भी गलत दे रहे हो आप आंसर। कल पूरे फॉर्मूले याद चाहिए, ठीक है ना? आज माफ कर दिया आपको, ज्यादा नहीं बोल रहा। कल याद चाहिए, अब स्टार्ट करते क्वेश्चन। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। टू साइन ए साइन बी, ठीक है। वन प्लस साइन टू एक्स कितना था? अरे, यस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। भाई आप ध्यान दे दो आज, जिनको नहीं आया। हो सकता है मैं आपको याद कराना सिखा दूं इसको कैसे करते, ठीक है? तो ध्यान दो। वन प्लस साइन टू एक्स क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर वन प्लस साइन टू एक्स की जगह ऐसा रहता है, वन प्लस साइन एक्स, तो देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है। रुको 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 भाई थोड़ा। जब साइन टू एक्स था तो यहां पे क्या था दोनों जगह? मतलब इसका आधा। तो जब वन प्लस साइन एक्स रहेगा तो आंसर में क्या रहेगा? साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस। समझ गए? आधा रहेगा, आधा। बराबर। अब इसमें क्या रहेगा बताओ? वन प्लस साइन फोर एक्स बाय थ्री। तो फोर एक्स बाय थ्री का आधा। समझ गया ना? फोर एक्स बाय थ्री का आधा कितना रहता है? टू एक्स बाय थ्री। तो आंसर क्या आएगा? साइन टू एक्स बाय थ्री प्लस कॉस टू एक्स बाय थ्री का होल। अब समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्या है? 100%। पक्का? बस यही है भाई, जो भी इधर रहेगा, साइन और कॉस हर जगह लिखना है आपको। बस एंगल में इसका आधा लिखना है और उसका स्क्वायर है। ठीक है। और वन माइनस जब रहेगा यहाँ पे, तो इधर हर जगह क्या हो जाएगा? माइनस, हर जगह, ठीक है। ये हो गया। ये वापस एक बार बता देता हूं। वन माइनस कॉस टू एक्स कितना था? टू साइन स्क्वायर एक्स। बराबर। सही बात है ना? अब तो देखो, यहाँ पे टू एक्स था और यहाँ पे क्या आ गया आंसर में? एक्स। बाकी सब सेम रहेगा। तो अगर ऐसा लिखा वन माइनस कॉस एट एक्स बाई थ्री, तो आंसर क्या रहेगा? टू साइन स्क्वायर और इसका आधा, फोर एक्स बाई थ्री। समझ गए? पक्का भाई? समझ गया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करो आप, लो। और एक और चीज याद रखना, मैंने आज इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा, कल इस पे भी पूछूंगा। अगर ऐसा लिखा है tan इनवर्स ऑफ वन बाई टू एक्स प्लस थ्री, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? कॉट इनवर्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। मतलब tan का इनवर्स कॉट होता है ना, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो मैंने अंदर भी उल्टा कर दिया, देख रहे हो आप सब? समझ गए ना? अगर क्वेश्चन ऐसा है, tan इनवर्स ऑफ, सॉरी, कॉट इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स। अब ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बनता नहीं है, लेकिन इसका उल्टा एक फॉर्मूला बनेगा। टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो इसका उल्टा करना है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, और कॉट इनवर्स का उल्टा है टेन।
और जैसे कॉट का tan करेंगे तो अंदर आप अभी उल्टा लिख सकते हो। और यहाँ पे x को क्या डालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा tan थीटा। जिसको फॉर्मूले याद है उसी को समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए बोला फॉर्मूले याद करो। x को tan थीटा डालो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। और ये किसी चीज का फॉर्मूला है, किसका है, tan 2 थीटा का। तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। तो देखो ये कट गया, सिर्फ 2 थीटा बचा। और मैंने x को क्या डाला था, tan थीटा, सही है। तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की जगह रख दो 2 tan इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन आंसर है आपका। तो 2 को तो ऐसे रहने दो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/1 + x²। तो ये आपका फाइनल आंसर है, समझ गए। अब ये आज का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉट इनवर्स ऑफ √1 + sin 4x/3 प्लस √1 - sin 4x/3 अपॉन √1 + sin 4x/3 माइनस √1 - sin 4x/3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आप करो सॉल्व। सिर्फ फॉर्मूले पता है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी बताया। सॉरी भाई। देखो भाई, 1+ दिखा और 1+ के साथ साइन दिखा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, 1 + sin 2x वाला। अब बस 2x की जगह 4x/3 है, समझ गए। जो अपसेंट है इनको भी बोल देना सब फॉर्मूले याद करने हैं। अपसेंट रीजन नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन देखो, याद करो। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल। ऊपर जाएगा 2 बराबर। ये कैसे काट दिया आपने, ये कोऑर्डिनेट। ओके। नहीं ना बेटा, उल्टा आप इसको थोड़ी कर सकते हो, आपको इनवर्स को उल्टा कर सकते हो। इसको लिखो tan को cot π/2 माइनस, समझ गए ना, cot π/2 - 2x/3।
ऐसे उल्टा नहीं कर सकते, ये गलत है। उल्टा सिर्फ इनवर्स में कर सकते हैं। सपोज कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाई एक्स। पर कॉट एक्स को टेन वन बाई एक्स नहीं लिख सकते। ठीक है ना? पाई बाय टू वाला टेक्निक यूज कर लो। भाई इधर देख लो एक बार सामने। ये सही है बराबर। कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स वन बाय एक्स। लेकिन ये गलत है, कॉट एक्स को टेन वन बाय एक्स नहीं लिख सकते। इनवर्स में चलता है वो, सिर्फ उल्टा लिखना, ठीक है ना? अंदर के अंदर कॉट एक्स को क्या लिखेंगे अपन? वन बाय टेन एक्स क्या लिखेंगे? ये सही है। पर ये कॉट एक्स को टेन वन बाय एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है ना? ये अंदर के अंदर रेसिप्रोकल करना सिर्फ किस में चलता है? इनवर्स में। ठीक है। हम्म। बराबर बिल्कुल। ये भी सही है। एक मिनट। यहाँ पे साइन में हरिबोल कर दिया आपने। ये प्लस आएगा। ठीक है। ये बराबर है, इधर ये दोनों कैंसिल होंगे और इधर ये दोनों कैंसिल होंगे, तो क्या आ गया? टू साइन टू एक्स बाई थ्री और टू कॉस टू एक्स बाई थ्री बराबर। साइन टू एक्स बाई थ्री प्लस साइन टू है ना, तो क्या आ जाएगा? टू साइन टू एक्स बाई थ्री अपॉन टू कॉस टू एक्स बाई थ्री। सही है। क्या बचा? टेन टू एक्स बाई थ्री। और बाहर क्या है? कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स ऑफ टेन टू एक्स बाई थ्री। आप क्या करोगे सोचो उसके सामने। कॉट इनवर्स से कॉट कटेगा। पता नहीं आंसर क्या है। होगा बराबर, देखते हैं ना बाद में। देखते हैं। क्या है आपका आंसर? सही, बिल्कुल काट दो। इसका डिफरेंशिएशन बराबर है, वही आंसर है। इसका भी वही आया भाई। माइनस टू बाई थ्री। आपका भी वही आया क्या सबका? करो आराम आराम से करो भाई। कभी भी कोई भी फॉर्मूला काम आ सकता है जितने सीखे उसमें से। क्या अलमस आंसर आया क्या? लाओ फिर, लास्ट स्टेप पे पहुंच गई हो आप। किसका आया? आया। बराबर। सही है। क्या भाई? आप तो कुछ और ही कर रही हो भाई, ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, गलत कर रही हो बिल्कुल। आप इसका मत देखो, खुद से करो। है आपका? ठीक है भाई, चलेगा आपका। कर रहे हो? करो करो। ट्राई करो भाई। स्टार्टिंग की क्या अभी तक? अरे भाई ये दुख की खबर मत दो, स्टार्ट तो करो कम से कम। गलत तो लिखो। ये देखो भाई ने कट किया, दिख रहा है आपको? कुछ तो कर रहा है ये। आप भी ऐसे कुछ तो करो। क्या हुआ? हाँ भाई। सही है। ठीक है भाई। आंसर सही मतलब सही किया होगा ना? भाई का पहला स्टेप ही नहीं हो रहा। क्या कर रहा है भाई? और रहो आप लोग अपसेंट, यही हाल होंगे आपके। भाई आ तो गया ना आपका आंसर, ये देखो। कट गया। यहाँ पे प्लस आएगा भाई, साइन तो आराम से देखो। ये भी कट गया। साइन टू एक्स बाई थ्री प्लस साइन टू एक्स बाई थ्री, टू साइन टू एक्स बाई थ्री। और ये क्या है? टू कॉस टू एक्स बाई थ्री। टू टू कट गया। साइन अपॉन कॉस टेन टू एक्स बाई थ्री आ गया। और बाहर है कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स ऑफ टेन टू एक्स बाई थ्री तक पहुंच गए आप। अब सामने और करो। यहां तक ये क्या लिख रहे हो भाई? इसके अंदर है नहीं है, तो क्या आ गया? कॉट इनवर्स ऑफ। यार फोर आता है क्या? ठीक है, फोर आता होगा। अरे कान के नीचे बजाओ, क्या टू आएगा ना, इसका आधा आएगा ना भाई। इसका आधा करना भूल गए क्या? अब इसको करो सॉल्व। कॉट इनवर्स से कॉट ही कटता है।
किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, आया -2/3 आया। ठीक है, ठीक है भाई। आप खड़े हो जाओ, लास्ट सेकंड बेंच हो जाओ खड़े। लास्ट सेकंड आप ही हो। मेरे को बताओ tan x को क्या लिख सकते कॉट के टर्म्स में। tan x इक्वल टू कॉट π/2 - x, याद आ रहा है ये? कल ये फॉर्मूला भी पूछूंगा सारे, ठीक है ना। tan को क्या लिख सकते, कॉट 90 - थीटा, याद है ना। सिमिलरली सेक सेक थीटा को क्या लिख सकते। क्या भाई पढ़ाई करना छोड़ दिया क्या, बोला आपके माँ बाप को वापस बात करता हूँ उनसे। गलती कर दी आपकी तारीफ करके। कोसेक π/2 - थीटा। सेक थीटा क्या रहता है, कोसेक π/2 - थीटा। अब वापस बताओ, कॉस π/2 - थीटा कितना रहता है, पीछे कोई नहीं बताएगा। क्या भाई, कॉस 90 - थीटा कितना रहता है, बराबर है बोलो। बराबर क्या रहता है, साइन थीटा। कॉस 90 - थीटा रहता है साइन थीटा, साइन 90 - थीटा रहता है कॉस थीटा। और उल्टा अगर पूछा कि साइन थीटा को कैसे लिख सकते, तो बोलना कॉस 90 - थीटा। कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन। ये भी कल पूछूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ऑलरेडी लिख के दिए हैं। अगर जिसने नहीं लिखे होंगे पुराना रिकॉर्डिंग खोलो और लिख लो, ठीक है। या दोस्तों की बुक ले लेना। बैठ जाओ। चलो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी अभी मैंने बताया 1 + sin 2x, क्या फॉर्मूला रहता है 1 + sin 2x का। यस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, याद है सबको। अब यहाँ पे 2x की जगह क्या है, 4x/3। 2x की जगह क्या है, तो इधर आएगा। अब देखो 2x का आधा हुआ था, तो 4x/3 का भी क्या होगा, आधा। साइन 2x/3 प्लस कॉस 2x/3 का होल स्क्वायर। समझ गए यहां तक। ये होगा 1 + sin 4x/3। यहां तक जिसको जिसको समझ गया हाथ ऊपर करो, यहां तक। पक्का श्योर, पक्का समझा ना भाई। ठीक है, अब बस यही से क्वेश्चन होगा चालू। देखो 1 + sin 4x/3 को क्या लिखूंगा मैं, sin 2x/3 प्लस cos 2x/3 का होल स्क्वायर। और 1 - sin 4x/3 को क्या लिखूंगा, √sin 2x/3 माइनस cos 2x/3 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, इधर भी स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, बराबर है कि नहीं, क्योंकि रूट में है ना। तो रूट कट गया, तो ये बचा भाई ऊपर। समझ गया तक। नीचे भी ऐसे ही होगा, सॉरी, हाँ। नीचे भी ये क्या है, sin 2x/3 प्लस cos 2x/3 का होल स्क्वायर। तो मैं होल स्क्वायर नहीं लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा। माइनस ये भी sin 2x/3 माइनस cos 2x/3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा। और बाहर क्या है क्वेश्चन में, कॉट इनवर्स। दिख रहा है सबको। अब इधर देखो, ये कट गया, प्लस cos 2x/3 माइनस cos 2x/3। और इधर ये कट गया, जब माइनस से आप निकालोगे ब्रैकेट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर कि नहीं। अब ये माइनस के साथ ये कट गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बराबर। तो क्या बचेगा, यस। देखो अगला स्टेप, कॉट इनवर्स ऑफ sin 2x/3 प्लस sin 2x/3, 2 sin 2x/3। और नीचे cos 2x/3 प्लस cos 2x/3, माइनस माइनस प्लस ना, तो 2 cos 2x/3। तो देखो 2 से 2 कट गया, sin 2x/3 अपॉन cos 2। ओए भाई, खाना है क्या कान के नीचे आपको एक और, लास्ट बेंच। सामने देखो, एक और बार दिखे ना टैप तो निकाल दूंगा बाहर क्लास के, ठीक है। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10। तो ये हो जाएगा tan 2x/3, क्या हो जाएगा। अब देखो भाई, मैंने ये सिखाया था आपको कि कॉट इनवर्स से कॉट ही कटेगा। कॉट इनवर्स से क्या कटेगा, कॉट। लेकिन यहाँ पे कॉट है ही नहीं, यहाँ पे तो tan है। तो अभी अभी मैंने बताया tan को अगर कॉट लिखना है तो कैसे लिखोगे, कॉट इनवर्स ऑफ tan को क्या लिखना है, कॉट। तो कॉट π/2 माइनस थीटा, सही है कि नहीं। tan थीटा मतलब कॉट π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan 2x/3 है, तो कॉट π/2 माइनस 2x/3। समझ गए। अब कॉट इनवर्स से कॉस, कॉट कट गया, क्या बचा, π/2 माइनस 2x/3। इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि d/dx है ना बाहर, वो तो लगाया नहीं अभी तक, अब लगाओ। तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2/3। समझ गए। तो आंसर है -2/3। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। लिख लो। अगला क्वेश्चन देता हूं, सिर्फ एक स्टेप लिखो खुद से करो, बाकी अगला क्वेश्चन देता हूं।
जिसका ये हो गया वो बाजू में लिख के दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन वो वाला करो। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है पीछे? ठीक है। राइट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जिसका हो गया, उसका डिफरेंशिएशन करना है भाई, सामने डी बाई डी एक्स भी है। देखो नीचे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, सोचो। कॉस के चार फॉर्मूले, कॉस दिखा मतलब चार फॉर्मूले। उन चारों में से कौन सा यूज करोगे कि नीचे के साथ कट जाएगा, ऊपर वाला? ये सोचना है आपको। नीचे के साथ एक टर्म कट जाएगा। अच्छा देखो, नीचे के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आएगा। 1 + sin 7x मतलब sin 7x/2 प्लस कॉस का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस दोनों आते हैं? सिर्फ एक ही फॉर्मूला है बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइंस। अब उसको इधर लगाने की कोशिश करो। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बराबर। ए स्क्वायर तो उससे कट जाएगा नीचे का एक टर्म, और फिर आंसर आ जाएगा। देखो भाई, जिसको फॉर्मूले याद नहीं क्या करेगा, वो सिर्फ देखने के काम करेगा बस। बताओ भाई, कुछ कटा क्या? चलो यहाँ तक तो सही है। अब क्या करेंगे भाई, इधर सोचो थोड़ा। अगर मैंने इसको cos 7x/2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या आएगा? 1 - tan 7x/2, 7 tan 7x/2 + 1। tan a - tan b 1 + tan b, कुछ ऐसा बनेगा। देखो क्या बन रहा है। भाई एक और चीज देख लो सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखता है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपन साइन थीटा प्लस cos थीटा, या cos थीटा प्लस साइन थीटा अपन साइन थीटा माइनस cos थीटा, मतलब ऊपर cos और साइन है, नीचे भी cos और साइन है। साइन अलग अलग है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, या ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? आंसर को tan में कन्वर्ट करना, किसमें? तो अब मैं ये पूरे क्वेश्चन को किससे डिवाइड करूंगा तो tan हो जाएगा हर जगह? cos से। देखो cos को cos से किया तो 1, साइन को cos से किया तो tan, बराबर। नीचे भी साइन को cos से किया तो tan, और cos को cos से किया तो 1। देखो अब पूरा क्वेश्चन tan में आ गया। अब 1 को क्या लिख सकते हैं? tan π/4 लिख सकते हैं ना, tan 45 डिग्री। इधर भी 1 को क्या लिख सकते हैं? tan 40। अब ये बन जाएगा tan a + tan b/1 - tan a tan b टाइप का कुछ बनेगा, वो आप देख लो। ठीक है। नीचे वाले 1 को मत लिखो tan π/4, सिर्फ ऊपर वाले को लिखो। और tan a + tan b/1 - tan a tan b ऐसा कुछ बनेगा, और उसको लिख देना tan a - b। या उल्टा बन सकता है तो tan a + b लिखना। माइनस हो सकता है भाई, पता नहीं। 9th। यार वो नीचे जाना पड़ता है पूरा आंसर देखने को, इसलिए जान नहीं रहा मैं। इस 1.2 का
कितना है आंसर? बराबर। जिसका वो हो गया वो ये वाला सॉल्व करो अगला। हम्म। इसका डिफरेंशिएशन। ये आंसर किसका किसका आ गया? पहला वाला हाथ ऊपर करो। एक ही जगह आ गया। करो भाई करो। बोलो भाई। देखो भाई आपने थोड़ी सी घाई कर दी। यहां तक सही किया आपने। अब ये क्या होता है? टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। तो टेन इनवर्स बी क्या है? टेन एक्स बाई टू। आपने सिर्फ सेवन एक्स बाई टू लिखा। टेन सेवन एक्स बाई टू पूरा बी है। आ गया आपका भी आंसर। टेन से टेन कट हो जाएगा, सिर्फ सेवन एक्स बाई टू बचेगा। और उसका डिफरेंशिएशन माइनस सेवन बाई टू, वो आंसर है। ठीक है। ठीक है, आपने ऐसा लिखा ना, चलेगा भाई। गुड। क्या कर रहे हो कार्तिक? आज एक भी आंसर नहीं आ रहा। सब तबीयत ठीक है ना आपकी? बताओ। बराबर। नहीं, इसके इधर किसने डिवाइड करने वाला? पहले इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो। फिर नीचे के साथ एक टर्म कट जाएगी, फिर डिवाइड करना है। हम्म। कुछ तो घपला कर दिया आपने। आप मेरे को बताओ, यहाँ पे सेवन एक्स आया ही कहाँ से? सेवन एक्स बाय टू है ना यहाँ पे, तो आप सेवन एक्स क्यों लिख रही? ऐसा होता है क्या? कुछ भी। ये तो ऐसा हो गया भाई। बाहर टू से मल्टीप्लाई करो तो अंदर डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं होता। टेन, ये टेन है ना भाई। अगर नॉर्मल सेवन एक्स लिखा रहता तो ऐसा होता, डिवाइड मल्टीप्लाई। पर टेन के अंदर है तो नहीं होता ऐसा कुछ। गलत। चलो बता दो आंसर। ये करना है थोड़ा सा ट्राई। करो करो। बे टाइम पास कर रहे हो क्या? वो तो अपने बचपन से आज तक किया, अभी तो मत करो। अच्छा। वन प्लस साइन सेवन एक्स को लिखा क्या कम से कम? कुछ नहीं कर रहे भाई, रफ में टाइम पास मत करो, सॉल्व करो। वन प्लस साइन सेवन एक्स को तो लिखो कम से कम, क्या लिखेंगे? या भाई। गिने चुने चार पांच लोग ही सॉल्व करते हैं भाई हर बार। है क्या भाई? करो करो। खुद से करो, उसका मत देखना। खुद से ट्राई करो, ठीक है। आज वो नहीं आया भाई? आपका दोस्त, क्या है उसका नाम? क्यों नहीं आया वो? अच्छा। उससे ट्रैकिंग से। चलो भाई, बहुत टाइम हो गया, बता देते अब। बता दो। ये देखो भाई, ध्यान दो आप सामने, अब मत ट्राई करो, बहुत ट्राई किया आपने। नीचे क्या है? वन प्लस साइन सेवन एक्स, फिर से वही। वन प्लस साइन टू एक्स क्या होता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना? तो वन प्लस साइन सेवन एक्स क्या होगा? साइन सेवन एक्स बाय टू प्लस कॉस सेवन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। सही है। और न्यूमरेटर क्या है? कॉस सेवन एक्स। बराबर। तो पहले देखेंगे कॉस टू एक्स क्या होता है, फिर बाद में आते हैं कॉस सेवन एक्स पे। कॉस टू एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद है सबको? ये फॉर्मूला। टू एक्स का आधा हो गया एक्स, तो यहाँ पे सेवन एक्स का आधा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर सेवन एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर सेवन एक्स का आधा। बाकी सब सेम है, कॉस स्क्वायर सेम है। ये भाई इसको बोलो सामने देखना। अच्छा, दूसरा कर रहे हो क्या अब? ठीक है, ठीक करो। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो देखो भाई, ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, समझ गए? अब डाल दो भाई इधर, हो गया क्वेश्चन खत्म। न्यूमरेटर की जगह ये डाल दिया, डिनोमिनेटर की जगह ये डाल दिया। और ये सब किसके अंदर है? tan इनवर्स के अंदर है, बराबर है कि नहीं? tan इनवर्स के अंदर है ना ये सब। ठीक है। अब मेरे को बताओ, दिख रहा है आपको ये? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये ऐसा टाइप का दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
बराबर है कि नहीं? ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सही है? तो इधर भी क्या आ जाएगा, कॉस 7x/2 माइनस साइन 7x/2, ये हो गया ए माइनस बी, सही है? और दूसरा बीच में प्लस आ जाएगा, कॉस 7x/2 प्लस साइन 7x/2। ध्यान दे रहे हैं ना सब सामने, कोई नीचे मत देखना। और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन 7x/2 प्लस कॉस 7x/2 का होल स्क्वायर। पक्का? ठीक है, अब यहां पे भी देखो, साइन 7x/2 प्लस कॉस 7x/2, और नीचे भी साइन 7x/2 प्लस कॉस 7x/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक कटेगा दोनों में से, बराबर? स्क्वायर मतलब दो बार लिखूंगा ना, तो उसमें से एक कट जाएगा। तो क्या बचा आप क्वेश्चन, अब इतना ही क्वेश्चन बचा, बस। ये आपका क्वेश्चन है, और ये सब किसके अंदर है, टेन इनवर्स। अब मैंने क्या बताया था, आप इसको tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 + tan a tan b बनाओ, या तो वो टेक्निक लगाओ। तो कैसे करेंगे, एक मिनट बताता हूं। हाँ, तो ये है tan इनवर्स ऑफ, अब देखो, जब भी मैंने बोला था ऊपर साइन कॉस और नीचे साइन कॉस दिखा प्लस माइनस में, तो सबको क्या बना देना, tan। अब भाई साइन से tan कैसे बनता है, कॉस से डिवाइड करके, तो आप ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो। पर कौन से कॉस से, जो लिखा है cos 7x/2। तो अब देखते हैं, cos 7x/2 को cos 7x/2 से डिवाइड किया 1, माइनस साइन 7x/2 को cos 7x/2 से डिवाइड किया तो tan 7x/2। समझ गए? डिवाइड बाय साइन 7x/2 को cos 7x/2 से किया tan+1। समझ गए? पक्का? ठीक है, इसको उल्टा लिख सकता हूं, वन को पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा, क्या पर, क्योंकि नीचे वन को हमेशा पहले लिखो। तो क्या बन गया ये, 1+, यहां तक समझ गए? रुक जाओ, इसको थोड़ा आराम से लिखता हूँ, 1 + tan 7x/2। अब ये देखो अच्छे से, अब ये वन को मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री वन होता है। तो वन को क्या लिख सकता हूँ, tan 45। नीचे वाला वन हमेशा वन ही रहने देना, ऊपर वाले को। अब देखो अच्छे से क्या बन गया ये, tan a माइनस tan b अपॉन 1+, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब वन है, और ये वन को वापस में क्या लिख सकता हूँ, tan π/4। तो देखो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a × tan b, समझ गए? तो ये किसका फॉर्मूला है, यस, tan a - b का फॉर्मूला है, किसका, tan a - b। अब देखो ध्यान से, a क्या है, ये है a, और ये है b, समझ गए? तो क्या है, tan a - b। समझ गए यहाँ तक? और बस यहाँ पे तो खत्म हो गया, tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बचा सिर्फ π/4 माइनस 7x/2। और इसका करना है अपने को डिफरेंशिएशन, क्या करना है इसका, तो देखो बताओ, π/4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, कांस्टेंट है ना, माइनस 7x/2 का डिफरेंशिएशन 7/2, x का 1 होता है ना, तो आंसर है -7/2। किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो पहले, ईमानदारी से जिसको समझा वही करो यार, ऐसे मत करो। ठीक है, मेरे को देखना है तो हाथ ऊपर रखो भाई, जिसको इसको समझा है। चलो ठीक है, चलेगा। जिनको नहीं समझा अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ऐसे ही करना है भाई। अच्छा, कुछ गपला किया क्या मैंने, फिर मैंने गपला किया होगा, देखने दो। क्वेश्चन कहाँ है भाई, वो देखने दो पहले, क्वेश्चन गायब हो गया कहीं तो। क्या क्वेश्चन था, कॉट इनवर्स ना, हाँ ये यहाँ पे होगा। हम्म, नहीं यार, 3x + 2 ही दिया है नीचे, ये देखो। क्या है आपका, अरे ऐसा कैसे आंसर आएगा, नंबर में आएगा ना आंसर, क्या आ रहा है, 1/, हाँ हाँ आएगा आएगा, सही सही आएगा आएगा। क्या है, 1/, ठीक है रुको, मैं पीछे जाता हूँ, रुको आंसर देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10th का 9th 1.2 एक्सरसाइज, रुक जाओ। बोलो। बराबर, यही आंसर है भाई, बिल्कुल सही। मतलब आता है आंसर, ठीक है ना भाई? करो भाई, तब तक ये क्वेश्चन सब ट्राई, तब तक जिसका वो भी हो गया उसको और अगला क्वेश्चन देता हूँ।
ये क्वेश्चन है अगला, देख लो। इसको करना है ट्राई। ऐसे टाइप का एक कराया मैंने ऑलरेडी उस दिन। बाकी जिसका ये हो गया उसके लिए अगला क्वेश्चन। ये वाला इसका डिफरेंशिएशन जो पिंक में लिखा है, जिसका हो गया है ये वाला व्हाइट वाला वो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो हो गया क्या भाई? पहला। पक्का? सत- मंथन हो तो बोल रहे हैं भाई। वही वाला बताओ। नहीं हुआ ना तो हाओ हाओ मत बोलो भाई। बोलो। देखो भाई, आपने गफला क्या किया बताता हूँ। कॉट इनवर्स को पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो। अब टेन इनवर्स का फॉर्मूला पता है ना आपको? क्या है टेन इनवर्स का फॉर्मूला? ए प्लस बी अपन वन माइनस ए बी। तो ऊपर ए प्लस बी आ गया 3x+2। नीचे वन माइनस आना चाहिए। तो इसको वन माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। हो रहा है ना? बस हो गया, फिर आंसर आ जाएगा। पर टेन इनवर्स तो करो। पर वन माइनस का फॉर्म बराबर है क्या आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब वन माइनस के बाद आप जो भी ब्रैकेट में डाल रहे हो, खोल के देखो वापस वही बन रहा है क्या। बन रहा है, फिर ठीक है, फिर सही है भाई। अब आ रहा है 2x+3 बराबर फैक्टर्स में। आपका नाम आसिम है ना? आपका है क्या आंसर? भाई आज स्टेट बोर्ड की बुक सॉल्व कर दो पूरी। एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है ना? और उससे क्वेश्चंस पूछने को आओ आज। आज वही करो भाई। और मैं कल शीट भेज दूंगा आपको फिर। पर आप शीट मत करना सॉल्व भाई। आप यही सॉल्व करो स्टेट बोर्ड पहले। डायरेक्ट शीट पे मत कूदो। क्या हुआ भाई? 2x+3x-1 आ रहा है क्या? इनको ऐड किया तो ये बन रहा है 3x+2 बन रहा है ना भाई। सही है ना? ये क्यों कर रहे हो -1? इनका एडिशन नहीं है। और अब नीचे आपने एक और चीज गलत की। वन माइनस ए भी रहता है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी। तो नीचे आपको वन माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स लिखो पहले। और इसको वन माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, समझ गए? चलो भाई, इसका आंसर बता रहा हूँ, देख लो। क्या मृणाल आया क्या? आपका नहीं आया, देख लो। सबसे पहले कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? टेन इनवर्स। तो अंदर उल्टा हो जाएगा। 3x+2 अपॉन 4 - x - 2x का स्क्वायर। यहां तक तो समझ गए? अब tan इनवर्स का एक फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। याद है ना? तो ऊपर a प्लस बी तो दिख रहा है, ऊपर प्लस है मतलब ऊपर a प्लस बी आना चाहिए। अब नीचे लिखना है वन माइनस।
इसको आपको वन माइनस कुछ तो लिखना पड़ेगा। ये जो भी दिख रहा है ना आपको नीचे, इसको किस फॉर्म में लिखना है? वन माइनस समथिंग। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखो। सबसे पहला स्टेप है, इसको पूरा निगेटिव कर दो। मतलब माइनस को कॉमन ले लो, तो इसका पूरा उल्टा आएगा ब्रैकेट में। माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस टू एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स क्या बन जाएगा? प्लस एक्स। और प्लस फोर क्या बन जाएगा? उसको मत लिखना, माइनस फोर मत लिखना। अब माइनस फोर को कुछ ऐसा लिखना, इधर लिखना वन माइनस। समझ गए? अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर क्या लिखूंगा कि बाहर निकल के प्लस फोर बन जाए? माइनस थ्री। देखो माइनस थ्री माइनस प्लस थ्री, और थ्री प्लस वन फोर, आया ना फोर। समझ गए? वापस देखो क्या बोला। सबसे पहले जब क्वेश्चन इस टाइप का दिखे तो उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मैंने क्या किया, पहले कॉट इनवर्स का टेन इनवर्स कर दिया। अब नीचे भाई सामने, अब नीचे मेरे को लिखना था वन माइनस समथिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका निगेटिव कॉमन लिया और इसको उल्टा कर दिया। तो निगेटिव कॉमन लेके माइनस टू एक्स स्क्वायर बन गया प्लस, माइनस एक्स बन गया प्लस, और माइनस प्लस फोर क्या बनेगा? माइनस फोर। लेकिन उसको माइनस फोर लिखना मत, रुको। अपने को और मैंने क्या बोला था, वन माइनस चाहिए, तो मैंने पहले इधर वन लिख दिया, इसको मैंने खाली रखा। यहां तक तो आप समझ गए? वन माइनस और इसका उल्टा। अब मैं इधर क्या लिखूंगा कि बाहर निकलने के बाद जब वो वन से ऐड होगा तो आंसर फोर आना चाहिए। तो क्या लिखूंगा भाई? माइनस थ्री, क्योंकि माइनस थ्री बाहर निकलने के बाद प्लस थ्री बनेगा, और प्लस थ्री वन में ऐड करके फोर आ गया कि नहीं आ गया? और बाकी सब तो सेम है, माइनस टू एक्स स्क्वायर भी है और माइनस एक्स भी है। तो क्या क्वेश्चन में, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप रहता है कि आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा है आप सबने, बराबर? तो उसके फैक्टर्स लिखो। तो थ्री एक्स प्लस टू है ना ऊपर, अपॉन वन माइनस। अब इसके देखो फैक्टर्स क्या आएंगे, किसी तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन आएगा ये। तो किस दो का आ रहा है देखो, टू एक्स स्क्वायर। अब टू इंटू थ्री सिक्स, तो इसको लिख सकता हूं प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, बराबर। इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो टू एक्स प्लस थ्री, और इसमें माइनस कॉमन है और टू एक्स प्लस थ्री। तो ये आ गया एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री। यहां तक समझ गए? पक्का? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है भाई ये। अब देखो अब फॉर्मूला क्या है? टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी अपन वन माइनस ए बी। अभी अपने को ए और बी तो मिल गए, ये ए है और ये क्या है? बी। ऊपर क्या होना चाहिए? ए प्लस बी। मतलब इन दोनों का एडिशन थ्री एक्स प्लस टू आना चाहिए। आ रहा है क्या देखो, एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स, और माइनस वन प्लस थ्री प्लस टू आ रहा है भाई। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थ्री एक्स प्लस टू को अब क्या लिखोगे आप? इन दोनों का एडिशन। थ्री एक्स प्लस टू को क्या लिखोगे? इन दोनों का एडिशन, एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली इस फॉर्म का बन गया। टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, दिख रहा है ऊपर ए प्लस बी, नीचे वन माइनस ए इंटू बी, वन माइनस ए इंटू बी। और ये किसका फॉर्मूला रहता है? टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। तो इधर भी क्या लिखोगे? टेन इनवर्स ए। टेन इनवर्स ए क्या है अभी? रुको थोड़ा छोटा करता हूं। हाँ, टेन इनवर्स ए क्या है? एक्स माइनस वन, प्लस टेन इनवर्स बी क्या है? टू एक्स प्लस थ्री। समझ गए? और इसका करना है डिफरेंशिएशन। इसका क्या करना है? तो टेन इनवर्स का डिफरेंस, टेन इनवर्स डब्बा का डिफरेंशिएशन रहता है वन अपॉन वन प्लस डब्बे का स्क्वायर। अब ये हो गया टेन इनवर्स का, अंदर जाके डब्बे का डिफरेंशिएशन कितना है? वन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस टेन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस डब्बा स्क्वायर। सही है, वन अपॉन वन प्लस इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन है टू, तो टू इंटू वन टू। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर है भाई फाइनल इस क्वेश्चन का। किसको किसको समझ गया पूरा हाथ ऊपर करो। ठीक है, चलेगा। इसका आ गया क्या आंसर? बोलो भाई। क्वेश्चन वो है ना भाई ऊपर लिखा, कॉट इनवर्स ऑफ। अच्छा आंसर आया क्या? बोलो भाई। इसमें भी फैक्टर्स निकाल रहे हो क्या? क्वेश्चन बताओ क्या है। हाँ, कॉट इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, हाँ फैक्टर से निकलेंगे, बराबर है मोस्टली। या तो एक मिनट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पेंसिल है क्या, ये लिख दूं? ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ फाइव ए एक्स है अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अब मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सही है। अब ये एक ए से कट गया, तो यहाँ पे एक्स बाई ए लूंगा। देखो अब ये आ गया ना। अब इसको लिखूंगा मैं टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो आप? तो टू से डिवाइड करूंगा तो टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। टू
टेन थीटा अपॉन वन माइनस, नहीं यार इसका स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये कब ला रहा है, हाँ। तो मोस्टली फिर आपकी टेक्निक लगानी पड़ेगी अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो। ऐसा है क्या ये? फाइव एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वन माइनस सिक्स एक्स माइनस स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस वन जीरो, स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? एक मिनट बस, हाँ। मोस्टली फिर उसको इस टेक्निक से करना ही नहीं पड़ेगा अगर फैक्टर नहीं निकल रहे तो। इससे एक और बार मेरे को थोड़ा करके देखना पड़ेगा, रुको अभी सामने कर लेता हूँ ना ट्राई। चलो ये हो गया, लास्ट वाला ट्राई कर लेते, हो रहा है कि नहीं देखते हैं। क्या हुआ भाई? हाँ वो भी वही बोल रहा है, नहीं आ रहा फैक्टर, तो देखते हैं अभी क्या करना है। तो कभी कभी फैक्टर से नहीं सॉल्व हुआ तो दूसरी टेक्निक लगाने का, हाँ। देखते हैं क्या होता है। इसको लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ फाइव ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बराबर। ठीक है, हो गया ना भाई। ए स्क्वायर में नहीं, रुको रुको रुको, आ रहे थ्री टू, पक्का सॉल्व कर। नहीं मैं सोच रहा था इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखूंगा, पर उससे फायदा नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा वो। वैसा हो जाएगा देखो, ए माइनस रूट सिक्स एक्स इंटू ए प्लस रूट सिक्स एक्स। पर इससे कुछ होगा नहीं यार, ऊपर का एडिशन नहीं बनेगा इससे, समझ रहे हो ना आप? तो ये तो नहीं करेंगे इसको। अब एक टेक्निक है कि जैसे ये लोग बोल रहे हैं फैक्टर्स, पर उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फैक्टर्स नहीं निकल रहे। जैसे नीचे आएगा, यार फैक्टर्स तो आप तब निकालोगे ऊपर जब ऊपर ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा है। ऊपर ए प्लस बी बन ही नहीं रहा, ऊपर तो मल्टीप्लाई है, तो फैक्टर वाली टेक्निक यूज नहीं होगी। ऊपर ए प्लस भी बनना चाहिए ना, तभी तो नीचे वन माइनस ए भी आएगा। या तो ऊपर ए माइनस भी बनना चाहिए, कुछ नहीं बन रहा। सही है कि नहीं? तो अब दूसरी टेक्निक भाई, tan इनवर्स के साथ कौन कटता है, tan। तो अंदर अपने को tan के टर्म्स में लिखने का ट्राई करना चाहिए, आ रहा है कि देखते हैं। tan का एक फॉर्मूला अपने को पता है, टू टेन थीटा वन, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे इसको, तो यहाँ पे आना चाहिए वन माइनस, है ना। तो अपन क्या कर देंगे, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर आ जाएगा फाइव एक्स बाई ए स्क्वायर से डिवाइड किया है तो। और नीचे आएगा वन माइनस सिक्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, यहां तक समझ गए? ठीक है। अब इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक मिनट। टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। ये स्क्वायर कब बनेगा, जब यहाँ पे रूट सिक्स इंटू एक्स बाई ए होगा, सही है ना। तो यहाँ पे भी रूट सिक्स चाहिए। देखो, एक मिनट, बोलो। हाँ वैसे भी हो सकता है। बन रहा है क्या, एक नंबर इससे आ रहा है कि बस एक बार देख लेना, तो वो टेक्निक सही है। रूट सिक्स एक्स बाई को क्या लिखा मैंने, टेन थीटा। हम्म। तो यहाँ पे क्या करूंगा अभी, रूट सिक्स से डिवाइड और रूट सिक्स से मल्टीप्लाई, समझ गया तक? अभी ये क्या बन गया, ये बन गया क्या? अच्छा साथ में टू भी चाहिए, तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई। तो टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पर ये बहुत बेकार टेक्निक है भाई, इससे तो आंसर ऐसा आ रहा है, टू बाई टू रूट फाइव बाई टू रूट सिक्स। और ये हो गया टेन टू थीटा, है ना। टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टेन टू रूट सिक्स एक्स बाई। पर यहाँ पे कटेगा भी नहीं है ना, क्योंकि बीच में क्या गया। तो वही टेक्निक है आपकी, बराबर है। यहाँ पे नहीं कट रहा है ये। हाँ अब आप बोल रहे थे इसको लिख दो टेन इनवर्स, है ना। फाइव एक्स को लिख देंगे थ्री ए एक्स प्लस टू ए एक्स अपॉन, अपॉन, नहीं नहीं, ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर को फिर क्या किया आपने, सिक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर को कॉमन लेना है, फिर इसको ही डिवाइड कर दो क्या पहले? कहाँ पे इसको, नीचे। अच्छा इधर, इधर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो। हाँ ऐसा बोलो ना, ठीक है ठीक है चलेगा। ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो आ गया tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर से ना एक्स, ए स्क्वायर, वन माइनस सिक्स एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, थ्री एक्स बाई ए प्लस टू एक्स बाई ए। तो फाइव एक्स बाई लिख दो ना,
ठीक है ना। अच्छा तो उसको अलग लिखना है, ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। 3x/a प्लस, हाँ यार सही बोल रहे हो, आ गया बराबर। और अब इसको लिख सकते हैं 3x/a इंटू 2x/, शाबाश वेरी गुड। इसको लिख सकते हैं 3x/a इंटू, वेरी गुड कार्तिकी सही है। tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपन 1 - ab आ गया। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, ठीक है, चलेगा। हरे कृष्णा।